हाँ चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आपको आज नेक्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री फर्स्ट का जो आपका चैप्टर है परमाणु की संरचना, उसके अंतर्गत क्वांटम संख्या आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। क्वांटम संख्या, तो देखिए क्वांटम संख्या क्वांटम संख्या या इसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। सबसे पहले बात आती है कि क्वांटम संख्या होता क्या है, क्वांटम नंबर होता क्या है। तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी परमाणु का, ठीक, स्थिति, किसी भी परमाणु या किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति की, ठीक है, यह क्या करता है, विवेचना करता है, बताता है, ठीक, कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पर स्थित है, कैसे है, ठीक है। उसमें जो चार प्रकार के, उसमें ये क्वांटम संख्या जो होता है ये चार प्रकार के होते हैं। तो अभी देखिए पहले, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए कि क्वांटम संख्या होता क्या है। तो इसमें लिखिए क्वांटम संख्या, यह किसी परमाणु, यह किसी परमाणु या इलेक्ट्रॉन की स्थिति। अब स्थिति में आप लोग लिख लीजिए मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक, उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, प्रचक्रण, उसके बाद एक कामा लगाकर लिखिएगा प्रचक्रण, प्रचक्रण, या इसको हम लिखते हैं स्पिन। क्या बोलते हैं, स्पिन, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रचक्रण या स्पिन, ठीक। तो अब ब्रैकेट को यहां पे बंद कर दीजिए, को बताता है तो उस परमाणु या इलेक्ट्रॉन, परमाणु या इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या कहलाता है, क्वांटम संख्या कहलाता है, ठीक। तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्वांटम संख्या क्या होता है। यह किसी परमाणु या इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, मुख्य ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, चुंबकीय गुण, प्रचक्रण को प्रदर्शित करता है, तो उसे हम उस परमाणु या इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या कहते हैं। अब देखिए ये, अब यहां पे आगे लिख लीजिए, ठीक, ये चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, ये चार प्रकार के होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार जो है, पहला प्रकार फर्स्ट मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक, मुख्य क्वांटम संख्या या इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड है दिगंशी, दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, या इसको बोला जाता है एजीमूथल, एजीमूथल क्वांटम नंबर। आगे उसी में लिख लीजिएगा, डैश का निशान हम दे रहे हैं। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, या इसको लिखा जाता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ है प्रचक्रण, प्रचक्रण, प्रचक्रण क्वांटम संख्या। इसको बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके आगे बताते हैं आपको, चाहे इसको नोट कर लीजिए चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने मोबाइल से, इसके आगे हम बताते हैं। चलिए देखिए, मिटा रहे हैं हम इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, मिटा रहे हैं। अब इसमें है आपका क्वांटम संख्या में पहला है मुख्य क्वांटम नंबर, या सॉरी मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या देखिए क्या होता है, इसमें लिखिए यह मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर या मुख्य ऊर्जा स्तर या कक्षा को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। इसे स्मॉल n, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो स्मॉल n से क्या होगा, मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाएगा। और मुख्य ऊर्जा स्तर जो होता है आपको बताया गया है, इस प्रकार से बताया गया होगा कि यहां पर देखो न्यूक्लियस है, चारों तरफ इसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और यही कक्षा होती है। क्या होती है, कक्षा होती है, यही उसकी क्या होती है, कक्षा होती है। आपको बताया गया होगा इसमें जैसे K हो गया, L हो गया, M हो गया और N हो गया। ठीक, तो जब K के लिए देखिए क्या होगा, K के लिए केवल K को हम 1 मानते हैं, L को 2, M को 3, N को 4, तो K L M N इस प्रकार से हम जब मानते हैं तो हो क्या सकता है, तो N = 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इतना हो सकता है या हो सकते हैं n का मान। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक हो सकता है। ठीक, ये बता दिया गया, क्योंकि आप जानते हो कि आवर्त सारणी देखे हो, आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं 7 ही आवर्त है, इसलिए 1 से लेकर 7 तक ये हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं इसके आगे। इसके आगे नेक्स्ट है
ये मुख्य क्वांटम संख्या हो गया पहला। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या। क्या है? दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है? देखिए, दिगंशी क्वांटम संख्या यह उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित, इधर अब इसको मिटा दे रहे हैं, तो समझ गए ना, इसको मिटा दे रहे हैं। उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। ठीक, उप ऊर्जा स्तर। तो उप ऊर्जा स्तर उसके क्या होते हैं आपको पता होगा। उप ऊर्जा स्तर, क्योंकि अब देखो पहले वाले में क्या था के, तो यहां पर आप लोग जानते हो एस पी डी एफ ये 4 होते हैं। एस पी डी एफ 4 होते हैं, आपको पता है, जो ब्लॉक होते हैं इसमें। ठीक, आवर्त सारणी में तो 4 ब्लॉक होते हैं एसपीडीएफ। उसके अंतर्गत देखिए तो ठीक, ये हो गया, प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल यल, इस प्रकार से स्मॉल यल से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यल से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो एसपीडीएफ जो यहां पे है, यहां पर एक चीज जान लीजिए कि यस का जो मान होता है वो 0 होता है, पी का मान जो होता है 1 होता है, डी का मान 2 होता है, एफ का मान 3 होता है। यही रख लीजिए। तो अब ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, यहां पर ये उदाहरण था एग्जाम्पल, यहां पर भी एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएगा, ठीक, एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा यल इक्वल टू देखो यहां पर 0 1 2 3, तो यहां पर यही हो सकता है यल इक्वल टू 0 1 2 3 हो सकता है या हो सकते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर इसके आगे थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए क्या होता है, यह क्या करता है, चुंबकीय इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय, यह इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, गुण को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक, इसे स्मॉल यम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल यम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल यम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अब यम का मान क्या हो सकता है, यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो और एक चीज और भी लिख लीजिए, इसका मान स्मॉल यल यानी दिगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। इसका मान दिगंशी क्वांटम संख्या यानी स्मॉल यल पर निर्भर करता है। अब देखिए स्मॉल यल का मान यदि 0 होगा तो यम का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि स्मॉल यल का मान यहां पर 1 होगा तो
उसका मान क्या हो सकता है, देखो यम का मान 0 हो सकता है, यम का मान, अब देखो क्योंकि आप जानते हो कि क्योंकि 3 ऑर्बिटल अगर p का होगा तो 3 ऑर्बिटल बनेगा, 3 ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर देखो -1 0 और +1 हो सकता है। जब ये देखो यस के लिए हो गया, किसके लिए, यस, यानी एक, जब इसका मान क्या होगा, जब यहां पर यस होगा, यस के लिए 0 हो गया और ये p के लिए हो गया, ठीक, यम का मान -1 0 या +1। फिर तीसरा होता है जब d आएगा तो d के लिए यम का मान क्या हो जाएगा, d के लिए होता है -2 -1 0 +1 +2, ये इसके मान होते हैं। और उसके बाद d के बाद जब अगर f आता है तो f के लिए यम का मान क्या हो जाता है, देखो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां तक नहीं दिख रहा है, तो देखिए इसको फिर नीचे हम लिख दे रहे हैं, यहां पर f वाला मान नहीं दिख रहा है, f वाला मान नहीं दिख रहा है, नीचे लिख दे रहे हैं। देखिए f के लिए क्या हो सकता है, यम का मान -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये हो सकता है इसका मान, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे हम बताते हैं, आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसको मिटा दे रहे हैं, आगे बताते हैं, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या, आगे क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, यह इसमें लिखिए, यह इलेक्ट्रॉनों के चक्रण या ब्रैकेट में स्पिन को प्रदर्शित करता है, स्पिन को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक, इलेक्ट्रॉनों की स्पिन को प्रदर्शित करता है। अब देखिए होता क्या है, यदि देखो स्पिन, हाँ, यह इसे, या लिख लीजिए आगे, इसे स्मॉल यस से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब देखिए इसे स्मॉल यस से प्रदर्शित करते हैं, तो अगर देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज जाता है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए यस का मान जो होता है वो हो जाएगा, क्लॉकवाइज के लिए या क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन का मान यानी स्मॉल यस का मान क्या हो जाएगा, +½ होता है, क्या होता है, +½ होता है। और यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो यस का मान क्या हो जाएगा, यस का मान हो जाएगा -½ हो जाएगा। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल अगर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी हम एक तत्व लेते हैं, कोई एक तत्व लेते हैं, मान लीजिए हम सिलिकॉन ले रहे हैं, सिलिकॉन, अब कहते हैं आपसे कि सिलिकॉन का चारों क्वांटम संख्या निकालिए, के चारों क्वांटम संख्या का मान, चारों, ठीक है, क्वांटम नंबर का यहां पर क्या करना है, मान निकालना है, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो सिलिकॉन का देखो इसका 14 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो जाता है, ठीक। तो अब देखिए लास्ट वाला इसी में गया, 3p में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3p2 जा रहा है। तो अब देखिए जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसी का हमको निकालना है चारों क्वांटम संख्या, जो यस 3p2 में जा रहा है, तो 3p2 जो 3p में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसी का हमको निकालना है चारों क्वांटम संख्या।
तो तभी तो सिलिकॉन होगा। तो अब देखिए होता क्या है, सिलिकॉन का जब निकाल रहे हैं यहां पर 3p2, तो 3p के लिए देखिए मान क्या हो जाएगा, 3p2 के लिए n का जो मान होगा, अभी आपको आगे बताया गया कि n का मान क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षक को बताता है। तो इसकी कक्षा कौन सी होगी, इसकी कक्षा देखिए ये जो 3 है दिख रहा है आपको, यही 3 इसकी कक्षा हो जाएगी। तो स्मॉल n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा स्मॉल n का मान। ठीक, अब फिर देखिए, क्योंकि ये क्या हो गया आपका मुख्य क्वांटम संख्या हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हम बताए थे उसमें कि स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाएगा, तो n का मान क्या हो गया, स्मॉल n का मान 3 हो गया। फिर स्मॉल l जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो स्मॉल l है, इसका मान क्या हो जाएगा, स्मॉल n का मान देखो, क्योंकि यहां पर देखो p में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, p में जा रहा है। तो देखो उसमें हमने बताया था, इसके पहले बताया था कि अगर s होगा तो उसका मान 0 होगा, l का मान, और अगर p होगा तो उसके लिए l का मान 1 होता है, और d होगा तो उसके लिए 2 होगा, और अगर f होगा तो उसके लिए l का मान 3 हो जाता है। तो यहां पर p है तो p के लिए क्या मान होगा, 1 होगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। फिर उसके बाद स्मॉल m, तो स्मॉल m का मान क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि जो स्मॉल m का मान जो होता है वो l के मान पर ही डिपेंड होता है, उसी के ऊपर ही निर्भर करता है। तो यहां पर l का मान 1 है, तो इसी के ऊपर देखिए हमको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखो यहां पर -1, ठीक, फिर कामा लगा दीजिए 0 और +1, इस प्रकार से लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर इसी के नीचे आपको ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, और जहां पे कामा लगाए हैं उसी के नीचे आप ऑर्बिटल बना दीजिए। तो देखो इसमें देखो -1 0 +1 3 ही अंक है, 3 ही ऑर्बिटल बनेगा, 3 ही ऑर्बिटल बनेगा, क्योंकि देखिए जो p होता है, p में केवल 3 ही ऑर्बिटल बनते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, आपको पता होगा 3 ऑर्बिटल बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं p में। तो p का ये है देखो, तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यहाँ क्या हो जाएगा, -1 0 और +1। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर ऑर्बिटल बन गया। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन भर दीजिए हुंड नियम के अनुसार से भरना। हुंड का नियम ये कहता है कि सबसे पहले जो जिस भी, ठीक है, कक्षा में हम भरते हैं, यहाँ पर उप कक्षाएं हैं, ठीक, या उप ऊर्जा स्तर है, तो उप ऊर्जा स्तर में जब हम भरते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। जब सब में इलेक्ट्रॉन एक हो जाता है तब उसके बाद उसकी पेयरिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसको हम एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, सभी क्लॉकवाइज में जाएंगे। जब क्लॉकवाइज में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तीनों जब भर दिया जाएगा तब एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच गया, ठीक, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसी के ऊपर देखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा गया है, इसी के ऊपर वाला जो मान होता है वही m का मान हो जाएगा। तो m का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अब s का मान क्या होगा, देखो m का मान आपको मिल गया। s का मान क्या होगा, हमने बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कैसे गया है, क्लॉकवाइज गया है, और क्लॉकवाइज के लिए हमने बताया था कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएगा, देखो ऊपर बताए थे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो उसका मान s का मान क्या होता है, +½ होता है। तो देखो क्लॉकवाइज में गया है तो +½ हो गया, ठीक, +½ हो गया, ठीक है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में जाता तो क्या उसका मान क्या हो जाता, -½ हो जाता, ठीक। आगे चलिए एक एग्जांपल और बता दे रहे हैं, यहां पर सिलिकॉन का बता दिया गया था, एक एग्जांपल और बता दे रहे हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। इसको मिटा दे रहे हैं हम, इसको मिटा रहे हैं, दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं। चलिए देखिए, यहां पर दूसरा एग्जांपल चलिए लेते हैं। चलिए जैसे अगर हम ले लें यहां पर वैनेडियम, तो वैनेडियम का 23 होता है। 23 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, यहां पर 20 हो गया तो 3 आएगा, ठीक, 3d 3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3d 3 में जा रहा है। तो इसी के चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है। तो अब देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर गया 3d का, तो यहां पर देखो 3 है इसका, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, देखो मुख्य क्वांटम संख्या यही है, ठीक, मुख्य क्वांटम संख्या ये 3 है, क्योंकि हमने बताया था कि मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, और ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य ऊर्जा स्तर यही है, तो यही क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। फिर यल का मान क्या हो जाएगा, यल का मान देखिए ध्यान से, हमने बताया था कि अगर d आएगा, यहां पर d आ रहा है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3,
तो यहां पर d है तो d के लिए मान क्या हो जाएगा, d के लिए हो जाएगा यहां पर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यम का मान क्या हो जाएगा, यम का मान देखो यहां पर 2 आया है तो स्टार्ट यहां पे किससे करेंगे, देखो यहां पर -2 फिर -1 0, क्योंकि जितना देखो यल का मान यहां पर आपको 2 दिख रहा है ना, जितने से अगर यहां पर 1 दिखेगा तो -1 से स्टार्ट करेंगे, 2 दिख रहा है तो -2 से स्टार्ट करेंगे, 3 दिख रहा है तो -3 से स्टार्ट करेंगे, -3 -2 -1 0, ठीक है। उसके आगे फिर +1 +2 +3 इस प्रकार से लिखा जाता है। यहां पर 2 आया है तो -2 -1 0, फिर उसके बाद फिर क्या आ जाएगा +1 और +2। अब इसी के नीचे आप क्या करिए, ऑर्बिटल को बना दीजिए। कितने ऑर्बिटल बनेंगे, टोटल 5 ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि d है, d के लिए 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, आपको पता होगा। तो यहां पर 5 ऑर्बिटल है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होगा क्या, यहां पर वैनेडियम है तो d में देखो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर दीजिए। हुंड के नियम के अनुसार से तीनों पहले क्लॉकवाइज में जाएंगे, जब क्लॉकवाइज भर दिया जाएगा तब एंटी क्लॉकवाइज में उसका युग्मन होता है, हुंड का यही नियम है। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर दिया गया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर दिया गया है, तो जो इसका मान आया है इसी के ऊपर वाला उसका मान होता है, तीसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी के ऊपर वाला जो मान होगा वही उसका मान होता है। जहां तक इलेक्ट्रॉन पूरा भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब जिसमें पूरा भर जाएगा जितना लिखा रहेगा तो उसी के ऊपर वाला ही उसका मान होगा। तो यहां पर यम का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यम का मान क्या हो गया 0। और यस का मान क्या हो जाएगा, यस का मान देखो ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को प्रदर्शित करता है, तो स्पिन इसकी कैसी है, क्लॉक है, क्या है क्लॉक है। तो क्लॉक के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर +½ हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा और आप इसी प्रकार से और भी वीडियोज को देखते रहेंगे। हम केमिस्ट्री आपके लिए एकदम सरल कर देंगे।